देश की जनता ने क्या खूब जनादेश दिया है। इंडिया गठबंधन भले मोदी के खिलाफ एकजुट हो गया, लेकिन जनता को यह साफ पता है कि इसमें अभी भी कोई एक ताकतवर लीडर जो देश चलाने की काबिलियत रखता हो वह दिख नहीं रहा है। तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सीटें जरूर दी, लेकिन सत्ता नहीं। दूसरी तरफ मोदी देश संभालने के लिए ठीक लीडर लगे, क्योंकि 10 साल जनता ने उनके काम देखे हैं। लेकिन स्पष्ट जनादेश की सरकार जब सीमाएं पार करने लगी और अहम आने लगा, अहंकार छाने लगा, तो भले ही सत्ता फिर उसे दी, लेकिन कंट्रोल साथ में लगा दिए। सूझबूझ भरा जनादेश। तो इस चुनाव में न भाजपा जीती न कांग्रेस, इस चुनाव में जनता की समझदारी जीती। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। अब चूंकि देश गठबंधन की सरकार के साथ चलेगा, तो आइए देखते हैं कि 5 साल कैसा परिदृश्य रहेगा। हिंदुत्व भाजपा की राजनीति का मूल रहा है, और विद्वान कहते हैं कि अपना कोर छोड़ देना इंसान या संस्था की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। विराट कोहली अपना एग्रेशन छोड़ दे, धोनी मिस्टर कूल न रहे, तो ये दोनों वह नहीं रहेंगे जो हैं। तो भाजपा हिंदुत्व को छोड़ेगी नहीं। हाँ, अयोध्या में हार और हिंदुओं को मुसलमान का डर दिखाकर वोट बटोरने पर अब भाजपा को आत्ममंथन जरूर करना होगा। हिंदुत्व की लाइन कायम रहेगी, लेकिन मुसलमान घुसपैठिए नहीं रह जाएंगे। बिहार में मुस्लिम आबादी 16.9% के करीब है। 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 12 से 67% तक है। ऐसे में नीतीश क्या भाजपा सरकार को मुसलमानों का डर दिखाने या मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देने वाली राजनीति चलने देंगे? नहीं। यही हाल चंद्रबाबू नायडू की तरफ से है, जो मुसलमानों को आरक्षण की बात तक करते हैं। राम मंदिर इस बार चुनाव जीतने का मुख्य जरिया था भाजपा का। पार्टी को लग रहा था कि जिस तरह पिछली बार पुलवामा ने भारी बहुमत दिलवाया, उसी तरह इस बार राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नाव पार लगवा देगी। हुआ क्या? अयोध्या ही हार गए और यूपी में ही पार्टी ने सीटें गंवा दी। तो संदेश यह है कि हिंदू भाजपा में यकीन करते हैं, कांग्रेस के तुष्टीकरण का इतिहास जानते हैं, लेकिन मूल मुद्दे हाशिए पर रखकर मंदिर मस्जिद करना ओवर हो गया है। अब कहा जा रहा है कि गठबंधन के कारण बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। मेरा कहना है कि बड़े फैसले चाहिए ही नहीं देश को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? गठबंधन सरकार के साथ एक शब्द आता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एक ऐसी सहमति पर आधारित कार्यक्रम जिसमें सब एक राय हो और उस पर काम करें। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर काम करने वाली सरकार ही चाहिए। धारा 370 हटा ही दिया, बड़ा फैसला हो गया जो होना ही चाहिए था। पाकिस्तान आंख दिखाए तो जवाब देना था, दिया, बड़ा फैसला। दुनिया में सिर ऊंचा करके चलें, इसमें गठबंधन सरकार कभी मना नहीं करेगी, आगे भी। बाकी नोटबंदी और अग्निवीर जैसे मनमाने बड़े फैसले नहीं चाहिए देश को। कॉमन मिनिमम में हम काम चला लेंगे। थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। गठबंधन में अब फैसले लेने के लिए आपको पहले साथी दलों से बात करनी होगी और संसद में मजबूत हुए विपक्ष से चीजें पास करवानी होगी। विपक्ष मजबूत है, पहले की तरह नहीं कि आप उसे नजरअंदाज कर दें या सदन से बाहर करके बिल पास करवा लें। तो यह गठबंधन का दूसरा सच। गठबंधन के कारण इस तरह के चेक पॉइंट तो ठीक हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, 5 साल में बीच बीच में सरकार गिराने की कोशिशें इत्यादि दुष्प्रभाव भी नजर आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि पावर और पैसा मोदी सरकार और अमित शाह के हाथ में रहेगा, और इस पार्टी का मैनेजमेंट ऐसा है कि वह अपने मित्रों को सेट करके रखेगी। सरकार गिराने के प्रयास जैसे दृश्य शायद ही देखने को मिले। तो कुल मिलाकर गठबंधन इतना बुरा साबित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। 10 साल हमने एक पार्टी के बहुमत वाली सरकार देखी, अब मिली जुली सरकार देखने का हौसला रखिए मित्रों। नमस्कार।